ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 5 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अनेक प्रकार की आवाजों से स्वयं को पूरी तरह समेट लें। अपने मस्तक के मध्य जहां एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वहां एकाग्र हो जाएं। जी, देह और देह के सभी भानों से बहुत दूर यह अनुभव करें कि हम परमपिता शिव बाबा के कितने करीब बैठे हैं। उनका अथाह रूहानी प्रेम हम सभी आत्माओं पर निरंतर एक ठंडी और सुखदाई फुहार की तरह बरस रहा है। बिल्कुल, और इसी शांत ध्यान मग्न अवस्था में आज हमें ये गहराई से अनुभव करना है कि कैसे एक साधारण भक्ति जीवन से निकलकर हमें ज्ञानी तू आत्मा बनना है। जी हाँ, बाबा आज हमें अपने ही समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अत्यंत सूक्ष्म और मीठा इशारा दे रहे हैं। तो आइए इसी अतीन्द्रिय सुख की गहरी अनुभूति के साथ बाबा के इन मीठे महावाक्यों में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले आज की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। वाह, मीठे बच्चे, ये संबोधन सुनते ही जैसे आत्मा की जन्म जन्मांतर की जो भी थकान है ना, वो 1 सेकंड में छूमंतर हो जाती है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो आत्मा को उसकी सतो प्रधान अवस्था में लौटाने की संजीवनी है। जी बिल्कुल, और इस संजीवनी के साथ बाबा ने एक बहुत ही गहरी बात स्पष्ट की है कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। अक्सर हम दुनिया में यही सोचते आए हैं ना कि जो बहुत भावना से रो रो कर भगवान को पुकारता है, भगवान उसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यही तो भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा भ्रम रहा है। भावना में एक प्रकार की निर्भरता होती है, एक मांग होती है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। लेकिन जब शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो वो हमें अपने समान सर्व अधिकारों से संपन्न बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अधिकारी बनने का अर्थ ही है मास्टर ज्ञान सागर बनना। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ ज्ञान की बातों या मुरली के पॉइंट्स को रट लें, बल्कि इसका गहरा मतलब है कि बाबा की हर सोच, उनका हर गुण हमारा प्राकृतिक स्वभाव बन जाए। जब हमारी दृष्टि में ज्ञान पूरी तरह समा जाता है ना, तो हम किसी भी आत्मा को पापी या बुरा नहीं देखते। हम उन्हें एक परवश आत्मा के रूप में देखते हैं जो माया या रावण के वश है। यही तो मास्टर ज्ञान सागर की यथार्थ और सच्ची स्थिति है। और इसी ऊंची स्थिति में टिकना आज के पूरे दिन का हमारा सबसे मुख्य रूहानी पुरुषार्थ होना चाहिए। कर्म करते हुए, चाहे हम ऑफिस में हो या घर के कार्यों में, यह स्मृति पक्की रहे कि हम साधारण मनुष्य नहीं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के प्रत्यक्ष बच्चे हैं। सच में इस रूहानी नशे और अतीन्द्रिय खुशी में रहने वाली आत्माएं ही बाबा के सबसे करीब होती हैं, क्योंकि उनके संकल्पों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सीधे शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा पूछते हैं, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में कौन सी स्मृति? हम सभी रूहानी आत्माएं कुछ पलों के लिए शांत होकर इस प्रश्न की गहराई में जाएं। स्वयं परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर हमें कौन सी सबसे मुख्य बात याद दिला रहे हैं? जी, इस पर बाबा उत्तर देते हैं। उत्तर, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भलगृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। वाह, 5000 वर्ष का ये विशाल चक्र, इसे सुनते ही अचानक से ये एहसास होता है कि हम इस पृथ्वी पर कितने लंबे समय से भटक रहे थे। ये स्मृति आते ही देह और दुनिया के सारे आकर्षण अपने आप फीके पड़ने लगते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बाबा ने इसे बहुत प्यार से वानप्रस्थ अवस्था का है। वानप्रस्थ का लौकिक मतलब तो लोग समझते हैं कि जंगल में जाकर बैठ जाना है, पर बाबा के ज्ञान में ये बुद्धि से उपराम होने की रूहानी कला है, जहां हम अपनी हर इच्छा, हर फैलाव को समेटकर एक सार में आ जाते हैं। दारियों के बीच ये समेटने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल लगने लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हलचल हमें वापस अपनी ओर जोर से खींच रही है। यही तो हम आत्माओं की असली परीक्षा है। बाबा ने स्पष्ट श्रीमत दी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी इस अंतिम जन्म में पूर्ण पवित्र बनना है। कमल फूल का उदाहरण हम रोज सुनते हैं, लेकिन उसे हर परिस्थिति में व्यावहारिक रूप में जीना, यही तो सच्ची तपस्या है। बिल्कुल सही।
जब हम दिल से ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है, तो किसी भी आत्मा के साथ पुराना हिसाब किताब चुकतू करते समय अंदर एक बहुत गहरी शांति आ जाती है कि चलो, ये भी ड्रामा का अंतिम दृश्य है। अब मुझे वापस अपने असली घर शांति धाम लौटना है। जी हाँ, इस घर वापसी की जो खुशी है ना, वो आत्मा को इतनी शक्ति देती है कि बड़ी से बड़ी लौकिक समस्या भी एक छोटे से खेल की तरह महसूस होने लगती है। मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। और यही संपूर्ण पवित्रता हमें उड़ने के लिए दिव्य पंख देगी, जो हमें सीधा शांतिधाम होते हुए स्वर्ग यानी सुखधाम की ओर ले जाएगी। बिल्कुल। और इस पवित्रता को धारण करने के लिए जिस सबसे शक्तिशाली माध्यम की आवश्यकता है, उसी की तरफ इशारा करते हुए बाबा कहते हैं, पतित पावन मैं हूं और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमोप्रधान से पावन सतोप्रधान बन जाओगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। योग अग्नि, ये शब्द सुनकर कई बार अज्ञानी लोग इसे कोई शारीरिक कष्ट या कोई हठ योग समझ लेते हैं, पर बाबा की यह अग्नि कोई स्थूल अग्नि तो है नहीं, ये तो रूहानी प्यार की बहुत ही शीतल अग्नि है। हम दिन भर योग में बैठते तो हैं, लेकिन अक्सर वो सिर्फ एक साधारण याद रह जाती है। उसमें वो अग्नि, वो ज्वाला महसूस नहीं होती। जब तक दिल में बाबा के लिए वो तड़प, वो गहरा मिलन नहीं होगा, तब तक विकर्म भस्म कैसे होंगे? बिल्कुल सही कहा। जैसे जब हम दुनिया में किसी से बहुत गहरा प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम की एकाग्रता में आसपास की पूरी दुनिया भूल जाती है। जब शिव बाबा से वो रूहानी प्रेम जागृत होता है, तो उसी गहरी एकाग्रता से ये योग अग्नि पैदा होती है। जी हाँ, ये अग्नि आत्मा पर चढ़ी हुई अनेक जन्मों की जो मैल है, जो हमारे बहुत पुराने और कड़े संस्कार हैं, उन्हें पूरी तरह पिघलाकर हमें वापस सतोप्रधान और कुंदन बना देती है। हमें अपने अंदर बहुत गहराई से झांककर देखने की आवश्यकता है कि क्या हमारी याद में वो ज्वाला है? क्या हमारे पुराने संस्कार सच में इस योग की भट्ठी में पिघल रहे हैं, या हम सिर्फ समय बिता रहे हैं? बिल्कुल, ये स्वचिंतन बहुत जरूरी है। अगर कोई पुराना स्वभाव, जैसे छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना या व्यर्थ सोचना, बार बार उभर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि योग अभी अग्नि नहीं बना है, वो सिर्फ एक विचार के स्तर पर ही है। जी, और इस अग्नि को प्रज्वलित करने का सबसे सहज साधन है अपनी सर्व शक्तियों को, अपनी एकाग्रता को एक लेजर लाइट की तरह शिव बाबा पर फोकस करना, जहां सिर्फ मैं आत्मा और मेरा निराकार बाप ही रहें, दूसरा कोई भी संकल्प न हो। जब योग की यह अग्नि आत्मा को शुद्ध कर देती है, तो उसके लिए इस दुनिया से साक्षी होना बहुत सहज हो जाता है। और इसी साक्षीपन को बाबा ने बेहद के नाटक के रूप में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। बाबा कहते हैं, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। वाह, इस शरीर को एक ड्रेस या कॉस्ट्यूम समझने का जो नजरिया है, ये हमारे पूरे जीवन के भारीपन को एक ही सेकंड में खत्म कर देता है ना? जी बिल्कुल। कभी कभी जब शरीर में कोई गंभीर बीमारी आती है या कोई हमारा बड़ा अपमान कर देता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पक्की स्मृति रहे कि ये प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं बल्कि मेरे पहने हुए इस कॉस्ट्यूम पर हो रहा है, तो दुख अंदर टिक ही नहीं सकता। सही बात है। दुनियावी नाटक में भी अगर किसी एक्टर की ड्रेस पर दाग लग जाए या वो फट जाए, तो वो रोने नहीं बैठता। वो जानता है कि नाटक खत्म होने पर ये ड्रेस उतर ही जानी है। जी हाँ, हम आत्माओं ने भी तो इस 5000 वर्ष के लंबे नाटक में 84 बार अलग अलग कॉस्ट्यूम बदले हैं। कभी राजा का, कभी रंग का, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का। तो फिर इस अंतिम और पुराने कॉस्ट्यूम से इतना मोह क्यों रखना? बिल्कुल, यही तो वो सूक्ष्म देह अभिमान है जिसे जड़ से तोड़ने के लिए बाबा हमें स्टार का स्वमान दे रहे हैं। भ्रिकुटी में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा, जो इस विश्व मंच पर सिर्फ अपना पार्ट बजाने आया है और फिर लौट जाएगा। इस स्मृति में रहने से हम हर आत्मा के पार्ट का सम्मान भी कर पाते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, बस किसी का विलन का पार्ट है और किसी का हीरो का पार्ट है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। जी, और इस बेहद के नाटक के डायरेक्टर स्वयं शिव बाबा हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपना ये हीरो पार्ट पूरी दिव्यता और यथार्थता के साथ बजाएं। बिल्कुल। इस बेहद के नाटक में डायरेक्टर का सीधा मार्गदर्शन प्राप्त करने का तरीका बहुत ही रहस्यमयी और सुंदर है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो।
कई आत्माएं ये प्रश्न पूछती हैं कि निराकार भगवान सीधे ज्ञान क्यों नहीं देते, लेकिन जरा सोचिए, जब तक भगवान किसी साकार माध्यम का आधार न लें, तब तक हम आत्माओं का उनके साथ कोई व्यक्तिगत और रूहानी संबंध कैसे बन सकता है? जी हाँ, यही कारण है कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवान का हमें अडॉप्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक का हमें अपनी गोद में लेना है, हमें अपना बच्चा बनाना है। तुम हमारे हो, इन 3 छोटे से शब्दों में इतनी गहराई और सुरक्षा समाई हुई है कि आत्मा का जन्म जन्मांतर का सारा डर समाप्त हो जाता है। जब स्वयं भगवान ने हमें अपना कह दिया, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। बिल्कुल सही। कभी-कभी ईश्वरीय सेवा में या अपने पुरुषार्थ में हम बहुत थकावट महसूस करते हैं। तब ये स्मृति संजीवनी बूटी का काम करती है कि मुझे स्वयं भगवान ने इस पूरी दुनिया में से चुनकर अपना बच्चा बनाया है। जी, ये ब्राह्मण जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। ये शूद्र से देवता बनने के हमारे इस महान सफर की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और यही आदि सनातन देवी देवता धर्म की असली नींव है। बिना ब्राह्मण बने कोई भी आत्मा देवता नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे कड़े संस्कारों का जो परिवर्तन है वो इसी ईश्वरीय जन्म से, इसी अडॉप्शन से शुरू होता है। बिल्कुल। हमें अपने मस्तक पर हमेशा ये ईश्वरीय अधिकार महसूस करना चाहिए कि हम सीधे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष बच्चे हैं। जी हाँ, ब्रह्मा जन्म लेने के बाद हमारा लक्ष्य सिर्फ बाबा को मानना नहीं है, बल्कि बाबा को यथार्थ जानकर उनके समान बनना है। इसी सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए बाबा आगे कहते हैं, भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूछते नहीं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। भक्ति मार्ग में आत्मा केवल प्राप्ति की इच्छा रखती है कि हे भगवान, मुझे ये दे दो, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। बाबा अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वे उन्हें उन भावनाओं का अल्पकाल का फल भी दे देते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक ज्ञानी आत्मा बाबा से कभी कुछ मांगती नहीं है। वो तो शिव बाबा के असीम ज्ञान और गुणों को अपने अंदर धारण कर स्वयं दाता बन जाती है। जी, यही कारण है कि भक्त माला का सिर्फ गायन होता है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं की जो माला है, यानी 108 की जो विजय माला है, उसकी दुनिया में विधिवत पूजा होती है। ज्ञानी आत्माएं इस पूरी सृष्टि के संचालन में बाबा की प्रत्यक्ष मददगार बनती हैं। वे रुद्रमाला यानी स्वयं शिव बाबा के गले का हार बनती हैं और फिर वैजयंती माला के रूप में भविष्य की राजाई प्राप्त करती हैं। जी, हमें बहुत गहराई से एकांत में बैठकर ये चेकिंग करनी है कि कहीं हमारे इस ब्राह्मण जीवन में भी भक्ति का कोई सूक्ष्म अंश तो नहीं रह गया है। क्या हम अब भी बाबा से लौकिक चीजें या सुख सुविधाएं तो नहीं मांग रहे? बिल्कुल, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अगर हम अपनी परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की सूक्ष्म भक्ति ही है। ज्ञानी आत्मा परिस्थिति को बदलने की बजाय अपनी स्वस्थिति को इतना मजबूत करती है कि परिस्थिति ही छोटी लगने लगे। यही वो ऊंची अवस्था है जहां आत्मा बाबा को सबसे अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि वह मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में हर परिस्थिति को साक्षी होकर पार कर जाती है। जी हाँ, और इस ऊंची अवस्था को प्राप्त करने की विधि कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही सहज है। बाबा कहते हैं, अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। वाह! जब बाबा अल्फ और बे की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे सिर्फ याद तक सीमित रखते हैं। अल्फ यानी हमारा अल्लाह, हमारा मीठा शिव बाबा, और बे यानी बादशाही। ये बहुत ही गहरा मंत्र है। बिल्कुल, असल में जब अल्फ की स्मृति हमारे अंदर निरंतर रहती है ना, तो बे का नशा हमारे हर साधारण कर्म को भी राजसी बना देता है। हमें परमात्मा से मिलन या दुनियावी प्राप्ति के लिए किसी तावीज या बाहरी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जी, हम माया के वश होकर बार बार ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया हमारा असली घर नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक बेहद का पाठ बजाने आए थे और अब वो पाठ पूरा हो रहा है। घर वापसी के इस बात में एक अजीब सी मीठी कशिश है। जैसे दिन भर मेहनत करने के बाद जब इंसान शाम को अपने घर लौटता है, तो सारे दिन की थकान भूलकर एक बहुत गहरा सुकून महसूस करता है। जी हाँ, परम धाम, शांति धाम, जो हमारा असली और मीठा घर है, वहां जाने की अतीन्द्रिय खुशी हमारे अंदर से झलकनी चाहिए। हमारी हर श्वास में, हर धड़कन में यह रूहानी गीत बजता रहे कि अब हम अपने घर जा रहे हैं। बिल्कुल,
ये एक स्मृति हमें दुनिया की हर उलझन, हर फसावट से मुक्त कर देती है, क्योंकि शांति धाम में विश्राम करने के बाद ही हम सुख धाम की उस नई पावन और सतो प्रधान दुनिया में प्रवेश करेंगे। इस खुशी और रूहानी उमंग में रहने से हमारी ये अंतिम यात्रा बहुत ही सहज, निर्विघ्न और आनंददायक हो जाएगी। जी, तो आइए आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पर मनन करते हैं। पहली धारणा में बाबा कहते हैं, 1. योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। संपूर्ण सतोप्रधान बनने की चेकिंग हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से कर सकते हैं। क्या हमारे संकल्पों में किसी भी व्यर्थ की मिलावट है? क्या हम भूतकाल की बीती हुई बातों में उलझते हैं? अगर हाँ, तो हमें अभी अपनी योग अग्नि को और तेज करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही। और दूसरी धारणा में बाबा कहते हैं, 2. इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। जी। व्यावहारिक जीवन में, जैसे आज के समय में, जब कार्यक्षेत्र या परिवार में कोई हमारे साथ गलत व्यवहार भी करता है, तो एक ब्राह्मण आत्मा होने के नाते हम पलटवार नहीं करते। किसी ने हमारा अपमान किया तो उसे तुरंत दुख देना बहुत आसान है, लेकिन दुख हरता बनना मतलब उस कड़वे वार को अपने अंदर की गहरी शांति और सहनशीलता से शीतल कर देना, उन्हें भी अपने दिल से दुआएं देना। बिल्कुल। हमारी किसी भी वाणी, हमारे कर्म या हमारे सूक्ष्म ख्यालों से भी किसी भी आत्मा को रंचक मात्र भी दुख न पहुंचे। जहां हम जाएं, वहां सिर्फ सुख और पवित्रता का वाइब्रेशन फैले। यही हमारी सबसे बड़ी धारणा होनी चाहिए। जी हाँ, और अब सुनते हैं आज का रूहानी वरदान। बाबा का वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। इसके विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। जी, कंबाइंड स्वरूप की बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन भर की भागदौड़ और लौकिक जिम्मेदारियों के बीच अक्सर हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और समस्याओं का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि बाबा ने हमें खुली छूट दी है कि अपना सारा बोझ मुझ पर रख दो। अगर हम सचमुच शिव बाबा को हर पल अपना साथी मान ले तो वो बोझ हमें महसूस ही नहीं होगा। माया के वार तभी मुश्किल और डरावने लगते हैं जब मैं अकेला लड़ता हूँ, लेकिन जब मैं और मेरा सर्वशक्तिमान बाबा ये कंबाइंड स्वरूप सामने आता है तो बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाती है। जी, आज हम सभी ये दृढ़ संकल्प लें कि बात चाहे लौकिक हो या अलौकिक, अपनी हर समस्या बाबा के सामने रखकर हम स्वयं फरिश्ते की तरह डबल लाइट रहेंगे और उड़ती कला का निरंतर अनुभव करेंगे। बिल्कुल, और आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। माया और परिस्थितियां हमेशा हमारे सामने असंतुष्ट होने के 1000 कारण पेश करेंगी। कभी कोई व्यक्ति कारण बनेगा, कभी हमारा स्वास्थ्य, तो कभी धन की कमी। जी हाँ, हमें इस स्लोगन को मन के एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे ही मन कहे कि ये ऐसा क्यों हुआ या उसने ऐसा क्यों किया, तुरंत उस व्यर्थ के स्विच को बंद कर दें और निवारण स्वरूप बन जाएं। बिल्कुल, विशेषकर ट्रैफिक कंट्रोल के समय इसी बात की चेकिंग करें कि क्या मैं आज किसी कारण में फंसी हूं या एक चमकती हुई संतुष्ट मणि बनकर अपनी शांत वाइब्रेशन से दूसरों को भी संतुष्ट कर रही हूं। अब बहुत ही गहराई से मनन करते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे पर। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। वाह, त्रिकालदर्शी अवस्था, ये सिर्फ भविष्य देखने की कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये तो वर्तमान की हर घटना के पीछे छिपे बेहद के कल्याण को पहचानने की बहुत गहरी रूहानी समझ है। जी बिल्कुल। जब कोई अचानक बड़ी समस्या आती है तो अज्ञानी आत्माएं तुरंत घबरा जाती हैं, लेकिन जो आत्मा ड्रामा के तीनों कालों को जानती है वो मुस्कुराती है। उसे पता है कि इस डरावने दृश्य के बाद हमारी विजय निश्चित है। और इस अचल निश्चिंतता का एक ही आधार है, बाबा की प्रत्यक्ष श्रीमत। अगर हमारा हर कदम बाबा के बताए हुए रास्ते पर है तो परिणाम की चिंता हमें छू भी नहीं सकती। जी,
चिंता और भय अक्सर हमारे सही निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। तनाव या डर में लिया गया निर्णय कभी यथार्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। लेकिन जो आत्मा अपने प्रकाशमयी फरिश्ता स्वरूप की शांति में स्थित है, जो हर पल बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव कर रही है, उसके हर निर्णय में बाबा की सर्वशक्ति समाई होती है। हमारी विजय कोई भविष्य की संभावना नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, तुम्हारी विजय हुई ही पड़ी है। इस एक ईश्वरीय गारंटी में जो अथाह बल है, वो हमारी सारी थकावट को हमेशा के लिए मिटा देता है। जी हाँ, हम सब ब्राह्मण आत्माओं को इसी रूहानी नशे में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाप की छत्रछाया में माया हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो आइए आज की इस मीठी मुरली के आधार पर हम सभी रूहानी आत्माएं 5 अत्यंत शक्तिशाली स्वमानों का गहन अभ्यास करते हैं। पहला स्वमान, मैं बाप समान मास्टर ज्ञान सागर हूँ। अपने मस्तक के मध्य एकाग्र हों। अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा की दिव्य किरणें मुझ में समा रही हैं और मैं ज्ञान के प्रकाश से पूरी तरह भर गई हूँ। जी, इस स्वमान में मजबूती से टिकने के लिए बार बार स्वयं को याद दिलाएं कि मेरा असली स्वरूप ही प्रकाश है। किसी भी प्रकार के अज्ञान या व्यर्थ का मेरे अंदर अब कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। आज जब भी आप किसी भी आत्मा से मिले तो उसे देह के रूप में नहीं, बल्कि रूहानी दृष्टि से एक चमकते हुए ज्योति बिंदु भाई के रूप में देखें। दूसरा स्वमान, मैं परम प्रिय बाबा की ज्ञानी तू आत्मा हूँ। परम धाम की उस गहरी लाल सुनहरी शांति में महसूस करें कि शिव बाबा की प्रेममयी दृष्टि सीधे मुझ पर पड़ रही है। जी, यह महसूस करें कि मैं केवल मांगने वाली या रोने वाली आत्मा नहीं हूँ, बल्कि बाबा की हर श्रीमत को यथार्थ समझने वाली एक अधिकारी और समझदार आत्मा हूँ। बिल्कुल। यदि आज कोई विपरीत परिस्थिति सामने आए तो घबराए नहीं, बल्कि एक ज्ञानी आत्मा के समान ड्रामा के उस दृश्य को बिल्कुल साक्षी होकर पार करें। तीसरा स्वमान, मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली डबल लाइट फरिश्ता आत्मा हूँ। अपनी बुद्धि से विजुअलाइज करें कि आपका शरीर एक पारदर्शी प्रकाश का है और शिव बाबा आपके ठीक साथ कंबाइंड हैं। जी, आज अपना हर कर्म करते हुए बाबा से मन ही मन मीठी बातें करते रहें। बाबा, हम ये कर रहे हैं। बाबा, अब हम वहां जा रहे हैं। उन्हें हर पल अपना सच्चा साथी बनाएं। बिल्कुल। जब भी किसी बात का भारीपन महसूस हो तो 1 सेकंड में अपना सारा बोझ बाबा को सौंप दें और इस हल्की डबल लाइट स्थिति का निरंतर अनुभव करें। चौथा स्वमान, मैं बाप समान दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। अपनी आत्मिक स्थिति से परम सुख और शांति की शीतल किरणें पूरे संसार की तड़पती आत्माओं तक फैलती हुई महसूस करें। जी, दृढ़ संकल्प लें कि मेरे किसी भी शब्द, व्यवहार या मेरे सूक्ष्म ख्यालातों से भी किसी को भी कभी कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। यदि कोई अज्ञानी आत्मा आप पर क्रोध भी करे तो पलटकर क्रोध न करें। उसे अपनी शांत और सुखदायी ऊर्जा से शीतल कर दें और दिल से दुआएं दें। पांचवा और अंतिम स्वमान, मैं सदा निश्चिंत रहने वाली संतुष्ट मणि और विजयी रत्न हूँ। अपने गले में एक ऐसी चमकती हुई मणि का अनुभव करें जो हर परिस्थिति में भरपूर है, जिसे कुछ भी चाहिए नहीं। जी, मन में ये पक्का गीत बजता रहे कि जो हो रहा है अच्छा है और जो आगे होगा वो तो बहुत बहुत अच्छा होगा। हमारी विजय हुई पड़ी है। बिल्कुल। क्यों और क्या के प्रश्नों को तुरंत छोड़कर निवारण स्वरूप बने और इस संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ स्वमान को अपने शांत चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करें। आज के इस रूहानी सत्संग ने आत्मा को एक अलग ही गहराई और शांति का अनुभव कराया है। एक भक्त से ज्ञानी बनने का सफर और मास्टर ज्ञान सागर बनकर हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना, ये पुरुषार्थ सच में हमारे पूरे जीवन को पलट सकता है। जी हाँ, और सबसे सुंदर बात ये रही कि हमें ये सब अकेले नहीं करना है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। हमें बस अपना सारा बोझ उन्हें देकर एक संतुष्ट मणि की तरह चमकना है और घर जाने की तैयारी करनी है। बिल्कुल। आप सभी आत्माएं अपने इस रूहानी पुरुषार्थ में सदा अडोल रहें और योग अग्नि से स्वयं को तमो प्रधान से संपूर्ण सतो प्रधान बनाते रहें। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आप सभी को इस रूहानी यात्रा में अपने पुरुषार्थ की सच्ची गहराई मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी,
ताकि रोजाना मीठे शिव बाबा की श्रीमत ज्ञान की ये असीम गहराई और इन महावाक्यों का व्यावहारिक स्पष्टीकरण आप तक निरंतर पहुंचता रहें और हम सब मिलकर इस याद की यात्रा को सहजता से तय करते रहें। इस पवित्र ईश्वरीय महफिल में जुड़ने के लिए और अपने अमूल्य समय को सफल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारा दिन मास्टर ज्ञान सागर की स्थिति और शिव बाबा की मीठी यादों में समाये रहें। अच्छा, ओम शांति।